ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शत रुद्र संहितायाम अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे तात, अब मैं परमेश्वर शिव जी के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसने धौम्य के बड़े भाई को सुख दिया था। उसे सुनो। व्याघ्रपाद का पुत्र, बुद्धिमान सज्जनों का प्रिय उपमन्यु पूर्व जन्म की सिद्धि से मुनि पुत्र हुआ। वह बचपन से ही माता के साथ मामा के घर में ही रहा। वह व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु भाग्यवश दरिद्र था। किसी दिन उसे मामा के घर में थोड़ा सा दूध पीने को मिला। तब वह माता से अधिक दूध पीने के लिए मांगने लगा। पुत्र की इस बात को सुनकर तपस्विनी उसकी माता ने घर में जाकर एक उत्तम उपाय किया। उंचवृत्ति से प्राप्त गेहूं को पीसकर पानी में घोलकर उसने अपने पुत्र को बनावटी दूध दिया। माता द्वारा दिए गए उस कृत्रिम दूध को पीकर ये दूध नहीं है, ऐसा अपनी माता से कहकर वह बालक फिर रोने लगा। पुत्र के रोने को सुनकर दुखी होकर लक्ष्मी के आकार वाली उस माता ने बालक के आंसू भरे नेत्र पहुंचे और माता ने कहा, वन में रहते हुए हमको यहाँ दूध कहाँ से मिलेगा? शिव जी की कृपा से बिना दूध नहीं मिल सकता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी को लक्ष्य बनाकर जो किया जाता है उसी का फल मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह माता का प्यारा व्याघ्रपाद का पुत्र माता की इन बातों को सुनकर शोक रहित होकर कहने लगा, हे माता, आप शोक मत कीजिए। यदि शिव जी कल्याण करने वाले हैं, हे भाग्यवती, आप शोक मत कीजिए, सब भला होगा। हे माता, मेरी बात सुनिए। यदि महादेव कहीं है तो मैं देर में या शीघ्र उन दूध वालों को सिद्ध कर ही लूंगा। नंदीश्वर ने कहा, वह बालक प्रेम से मेरा भला हो। ऐसा कहकर माता को प्रणाम करके उन्हें छोड़कर तप करने के लिए चल दिया। हिमालय पर्वत पर जाकर एकाग्र होकर हवा खाकर 8 ईंटों से कुटी बनाकर और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से सांबस दाशिव का आवाहन करके जंगली पत्र पुष्प आदि से वह बालक उनकी पूजा करता था। पार्वती सहित शिव जी की पूजा करके तथा उनका ध्यान कर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उसने बहुत समय तक घोर तप किया। महात्मा उपमन्यु नामक उस बालक की तपस्या से हे मुनि, चर अचर तथा तीनों लोक जलने लगे। इसी समय विष्णु आदि देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए इंद्र रूप धारण किया। पार्वती इंद्रानी हो गई, शिव जी के गण सभी देवता हो गए और नंदी एरावत हाथी हो गया। तब पार्वती सहित शिव जी इंद्र रूप धारण कर अपने गणों के साथ शीघ्र उपमन्यु का उपकार करने के लिए उसके आश्रम में गए। हे मुनिवर, इंद्र रूपी शिव जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंभीर वाणी से उस बालक से सुरेश्वर ने कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं। इंद्र रूपी शिव जी ने जब उससे ऐसा कहा तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं शिव जी के चरणों में भक्ति का वरदान चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम तीनों लोकों के स्वामी तथा सभी देवताओं द्वारा प्रणम्य मुझे इंद्र को नहीं जानते? हे ब्रह्मा ऋषि, तुम मेरे भक्त हो जाओ और सदा मेरी पूजा किया करो, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। तुम निर्गुण शिव को छोड़ो, निर्गुण शिव से संबंध मत रखो, उनसे तुम्हारा क्या काम होगा? वे देव जाति से अलग होकर पिशाच हो गए। नंदीश्वर ने कहा, यह सुनकर वह मुनिपुत्र पंचाक्षर मंत्र का जप करता हुआ उसे धर्म में विघ्न करने के लिए आया हुआ समझने लगा। उपमन्यु ने कहा, शिव जी की निंदा करने में तत्पर तुमने प्रसंगवश देव को निर्गुण और पिशाच कह दिया। तुम सब देवताओं के देव रुद्र को नहीं जानते। वे तो ब्रह्मा विष्णु आदि के जनक हैं और प्रकृति से परे हैं, जिन्हें ब्रह्मावेता सत असद अव्यक्त नित्य एक अनेक कहते हैं। मैं उनसे वर मांगूंगा। तत्व को जानने वाले, जिनको हेतुवाद से रहित सांख्य योग के तत्वार्थ को देने वाले सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मैं उनसे वर मांगूंगा। विभु शिव जी से परे कोई तत्व नहीं है। वह सब कारणों के कारण ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं से श्रेष्ठ और गुणों से परे है। मैं तुमसे ब्रह्मा से, विष्णु से और ना किसी दूसरे देवता से वर मांगूंगा। मुझे तो शिव जी ही वर देंगे। अधिक कहने से क्या लाभ? मैं अपना निश्चय बतला रहा हूँ कि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी से वर नहीं मांगूंगा। हे इंद्र, मेरे विचार को सुनो। मैंने ऐसा अनुमान किया है कि मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, अतएव आज तुमसे शिव निंदा सुनी। शिव की निंदा सुनकर जो तत्काल अपने शरीर को छोड़ देता है, वह मरकर शिव लोक को जाता है। हे सुराधम, यद्यपि मेरी इच्छा दूध पीने की थी,
परंतु अब तुम्हें शिव के अस्त्र से मारकर मैं अपने इस शरीर को छोड़ता हूँ। नंदीश्वर ने कहा। मरने के लिए तत्पर उपमन्यु इस इंद्र से ऐसा कहकर दूध पीने की भी इच्छा को छोड़कर इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गया। यज्ञ कुंड में से भस्म लेकर घोर अस्त्र से अभिमंत्रित कर इंद्र की ओर फेंक कर वह मुनि जोर से गरजा और अपने इष्ट देव शिव जी के चरण युगल का स्मरण कर वह उपमन्यु अग्नि का ध्यान कर अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गया। उस ब्राह्मण के ऐसा करने पर इंद्र रूपी शिव जी ने सौम्य रूप से उस योगी के विचारों को बदल दिया। उपमन्यु द्वारा छोड़े गए वह उस शिव प्रिय घोर अस्त्र को नंदीश्वर ने शिव जी की आज्ञा से बीच में ही पकड़ लिया। उसी समय भगवान शिव जी ने अपना चंद्रशेखर रूप उस बालक को दिखलाया। भगवान ने उसे हजारों दूध तथा दही के समुद्र और भक्ष्य भोज के समुद्र उसे दिखलाए। इस प्रकार उसने नदी पर पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को गनों तथा त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्रों के साथ देखा। उस समय आकाश में बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी, ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से 10 दिशाएं ढक गई। उसके बाद उपमन्यु आनंद समुद्र की लहरों से घिर गया और भक्ति युक्त हृदय में उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगा। इसी बीच में भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर आओ आओ कहकर उसका माथा चूमकर उसे वर दिए। शिव जी ने कहा, हे पुत्र उपमन्यु, तुम्हारे उत्तम आचरण से मैं प्रसन्न हुई। ब्रह्मा ऋषि, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुम मेरे दृढ़ भक्त हो। तुम मेरे भक्त होकर अपने बंधु बांधवों के साथ इच्छा पूर्वक सुख भोग करो, दुख से मुक्त होकर सदा सुखी रहो। हे उपमन्यु महाभाग, मैंने आज तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये पार्वती तुम्हारी माता है। तुम सदा कुमार ही रहोगे। दूध दही घी मधु तथा भक्ष्य भोज्य वस्तुओं के हजारों समुद्र हे मणि मैंने तुम्हें प्रेम से दे दिए हैं, उन्हें तुम स्वीकार करो। इनके अतिरिक्त मैंने तुम्हें अमरत्व और स्थायी गणपति पद भी दे दिया है। मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ, जगदम्बिका तुम्हारी माता, और तुम भी इच्छित वरों को मांगो। तुम दुखों से रहित होकर अजर अमर हो, यशस्वी तेजस्वी दिव्य ज्ञानी तथा महाप्रभु बनो। उसकी महान तपस्या का स्मरण कर शिव जी उस उपमन्यु मुनि की ओर को और 10 वर दिए। पाशुपत व्रत, ज्ञान व्रत, योग, वक्तृत्व तथा अपना पद इसे दे दिया। इस प्रकार उसे वर देकर महादेव जी ने दोनों हाथों से पकड़कर उसका माथा चूमकर ये तुम्हारा पुत्र है ये कहकर पार्वती को दे दिया। पार्वती ने प्रेम से ये सुनकर उसके सिर पर अपना कर कमल रखकर उसे अक्षय कुमार पद दे दिया। दूध के समान अक्षय स्वाद युक्त साकार क्षीर समुद्र पिंड रूप में उसे दिया। अविनाशी योग शर्व सनातनी ब्रह्मा विद्या तथा परम स्मृति प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे दी। वह भी दिव्य वरों तथा स्थायी कुमार रत्व शिव पार्वती से पाकर प्रसन्न हो गया। तब प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके देव देव महेश्वर से उसने भक्ति पूर्वक वर मांगा। उपमन्यु ने कहा, हे देव देवेश परमेश्वर, आप प्रसन्न होकर मुझे परम दिव्य तथा चिर स्थायी अपनी भक्ति दीजिए। हे महादेव, मुझे अपने संबंधियों से के प्रति श्रद्धा दीजिए, अपनी भक्ति परम स्नेह तथा सदा अपना सानिध्य दीजिए। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर ब्राह्मण श्रेष्ठ उपमन्यु ने प्रसन्न होकर गदगद वाणी से शिव जी की स्तुति की। इस प्रकार सबके सामने उसके शिव जी स्तुति करने पर प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उपमन्यु से कहा, शिव जी ने कहा, हे पुत्र अनग उपमन्यु, तुम मेरे भक्त हो, धन्य हो। जो तुमने मांगा वह सब मैंने तुम्हें दे दिया। दुख रहित होकर तुम सदा अजर अमर रहो, सबके पूज्य, विकार रहित और भक्तों में श्रेष्ठ हो। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र अक्षय होंगे और मेरे प्रति तुम्हारी चिर भक्ति होगी। मैं मुनि, मैं तुम्हारे आश्रम में सदा निवास करूंगा। तुम सुख से रहो, कभी उत्कंठित मत होना। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार भगवान शिव उसे उत्तम वर देकर पार्वती तथा गणों के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। शिव जी से उत्तम वर पाकर उपमन्यु प्रसन्न होकर अपनी माता के पास गया। वहां जाकर उसने संपूर्ण समाचार माता को सुनाए। ये सुनकर उसकी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उपमन्यु सभी भी सबका पूजनीय हुए और सब प्रकार का उसने सुख पाया। ही इस प्रकार परमात्मा शिव का सुरेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया है। ये सज्जनों को सुख देता है, सदा सुख देता है। ये पवित्र कथानक सज्जनों को सब प्रकार की कामनाओं, स्वर्ग, सुयश, दीर्घायु, भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला है। जो ऐसे एकाग्र होकर भक्ति से सुनता या सुनाता है, वह श्लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक को जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सुरेश्वर नामक शिव अवतार चरित्र वर्णन नामक 32वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।